हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल GDS BPM में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल ओवरसीयर द्वारा की जाने वाली BO के निरीक्षण का जो नया फॉर्मेट आया है उसके बारे में। दर्पण 2.0 प्रोजेक्ट लागू होने के बाद तत्काल प्रभाव से ये जो फॉर्मेट है अप्लाई किया गया है। अब से आपकी BO की इंस्पेक्शन इसी फॉर्मेट के आधार पर होगी। तो 3 से 4 पेज का ये क्वेश्चनियर का सबसे पहला जो भाग है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस की जर्नल डिटेल के बारे में है, जिसमें ब्रांच पोस्ट ऑफिस का नाम, अकाउंट ऑफिस का नाम, हेड ऑफिस का नाम, BO की फैसिलिटी ID, उसका प्रॉफिट सेंटर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ BO, आपकी लास्ट इंस्पेक्शन BO की कब हुई थी और वो किसके द्वारा की गई थी। उसके बाद जो लास्ट इंस्पेक्शन होने के बाद मेल ओवरसीयर की जितनी भी विजिट्स हुई हैं उनकी डेट भी यहाँ पर लिखी जाएगी। तो ये सबसे पहला भाग जो है वो कंप्लीट इस तरह किया जाएगा। दूसरे नंबर पर जो है वो है कि अगर पुरानी किसी इंस्पेक्शन रिपोर्ट का कोई पैरा कंप्लायंस जिसकी नहीं की गई है तो वो भी BPM को उनकी प्रेजेंस में कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है। तीसरे नंबर पर यह देखा जाएगा कि आप सभी काम दर्पण 2.0 मोबाइल के अंदर ही करते हो या फिर आप कोई मैनुअल काम कर रहे हो। चौथे नंबर पर देखा जाएगा कि जितने भी नोटिस बोर्ड हैं, साइन हैं, क्या वो सही से लगे हुए हैं या नहीं। स्वच्छता अभियान के तहत ये भी देखा जाएगा कि जो आपकी BO का रिकॉर्ड है जो वीड आउट होना है, क्या वो प्रॉपर वीड आउट हो चुका है या नहीं। इसके बाद हम पार्ट B की बात करते हैं जो कि है मेल ऑपरेशन से रिलेटेड, जिसमें डाक का जितना भी वर्क है उसकी इंस्पेक्शन जो है वो की जाती है। सबसे पहले है नंबर ऑफ़ आर्टिकल इन डिपॉजिट। जितने भी आर्टिकल आपने डिपॉजिट में उस दिन रखे होंगे उनकी नंबरिंग की जाएगी, जिसमें से ऑर्डिनरी आर्टिकल और अकाउंटेबल आर्टिकल अलग अलग करके यहाँ पर लिखे जाएंगे। जो सेकंड रो है उसके अंदर यह फिल किया जाएगा कि आपने जितने भी आर्टिकल अपने पास रखे हैं उनकी समय सीमा समाप्त ना हुई हो। थर्ड ऑप्शन में ये देखा जाएगा जितने भी आर्टिकल डिपॉजिट में रखे गए हैं क्या वो गुड कंडीशन में है या उनकी हालत ख़राब है, वो कटे फटे ना हो। उसके बाद यह चेक किया जाएगा कि जितने आर्टिकल आपने मैनुअल डिपॉजिट में रखे हैं क्या वो दर्पण ऐप के अंदर भी उतने ही आर्टिकल मैनुअल डिपॉजिट में शो हो रहे हैं। अगर उसमें कोई मिसमैच पाया जाता है तो उसका रीज़न भी आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद कुछ आर्टिकल जो आपने डिलीवर करे हैं उनका स्टेटस जो है ऑनलाइन चेक किया जाएगा, ताकि इस बात की कंफर्मेशन हो सके कि कोई भी फेक डिलीवरी या फेक रिमार्क तो नहीं डाले जा रहे। इसके बाद हम बात करेंगे मेल ऑपरेशन का दूसरा भाग जो कि लेटर बॉक्सेस से रिलेटेड है। सबसे पहली रो में जो है वो एंटर किया जाएगा कितने लेटर बॉक्स आपके यहाँ पर टोटल हैं, क्या वो सही कंडीशन में है और क्या उनकी रेगुलरली आप डाक क्लियर करते हो या नहीं, जो उसकी टाइमिंग है क्या वो फॉलो की जा रही है या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फाइनेंस और अकाउंटिंग का है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है। पार्ट C में फाइनेंस और अकाउंटिंग में सबसे पहला जो कॉलम आपको मिलेगा वो है BO बैलेंस का, जिसके काफ़ी सारे ऑप्शंस आगे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो चेक किया जाएगा वो आपकी BO का मैनुअल बैलेंस और DTR और BO स्लिप के अंदर जो बैलेंस है क्या वो मैच हो रहा है या नहीं, ये सबसे पहले चेक किया जाएगा। उसके बाद जितना कैश, स्टैम्प, स्टॉक आपके पास अवेलेबल है क्या वो सही से एक्चुअल में अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद चेक किया जाएगा कैश बैलेंस जो है वो सही है या नहीं। जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन की हैं वो BO की वो चेक की जाएंगी। अगर उसमें कोई भी रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका कारण भी लिखा जाएगा। उसके बाद दर्पण ऐप का वॉलेट बैलेंस चेक किया जाएगा, जो कि फिजिकल कैश बैलेंस से मैच होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो उसका कारण भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद स्टैम्प्स की बात करें तो वो अगर दर्पण ऐप में अवेलेबल हैं और फिज़िकली जितनी भी आपके पास आई हैं उन सब की इनवॉइसेस जो हैं वो भी रिकॉर्ड के हिसाब से चेक की जाएंगी और ये देखा जाएगा कि क्या वो भी अपडेटेड हैं या नहीं। उसके बाद अनपेड आर्टिकल्स या फिर पोस्टेज ड्यू अगर कोई है, अगर आपने वो रिकॉर्ड करी है तो वो भी चेक की जाएगी। सबसे लास्ट ऑप्शन जो है उसमें आपकी लास्ट इंस्पेक्शन से लेके जितने भी मंथ आगे होंगे हर एक मंथ की एक डेट का BO का बैलेंस चेक किया जाएगा और वो फिर DTR से मैच किया जाएगा। अगर उसमें कोई भी मैचिंग नहीं होती तो आपसे इसका रीज़न भी पूछा जाएगा। BO अकाउंट से रिलेटेड ही नेक्स्ट ऑप्शन जो कि 9th ऑप्शन है, उसमें ये देखा जाएगा कि जितना भी आप एक्सेस कैश रखते हो क्या वो गैर जिम्मेदारी तरीके से तो नहीं रखा जा रहा। अगर ऐसा होगा तो आपको इसके बारे में सूचित किया जाएगा कि आप कोई भी एक्सेस कैश नहीं रख सकते। 10वें नंबर पर जो है वो है मनी ऑर्डर के बारे में डिटेल,
जितने भी मनी ऑर्डर लास्ट इंस्पेक्शन से इशू हुए हैं उनकी डिटेल, उसके बाद जितने भी पेमेंट के लिए रिसीव किए गए हैं क्या वो सही से पेमेंट की गई है, जितने भी आपके पास वीपी और सीओडी आर्टिकल आए हैं क्या वो सही से डिलीवर किए गए हैं, उनका वीपीएमओ जो इशू होना होता है क्या वो इशू किया गया है या नहीं, अगर कोई चार्जेस उसके अंदर फ़ीस उसके अंदर लेनी थी तो क्या वो आपने सही से कलेक्ट करी है या नहीं, और जितने भी एमओ रिसीव्ड आपके पास पेमेंट के लिए हुए हैं तो क्या आपने वो बीओ जर्नल में पेस्ट करे हैं, और उसके बाद पोस्टमैन जो बुक होती है एबीपीएम की क्या वो उसके अंदर भी लिखे गए हैं। अकाउंटेबल आर्टिकल की डिटेल्स की भी जांच की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट भाग आता है वो आता है सेविंग बैंक के काम से रिलेटेड। सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें यही चेक किया जाएगा कि जो बीओ जर्नल्स हैं और स्पेसिमेन सिग्नेचर बुक हैं वो हर एक स्कीम की सही से मेंटेन की गई है या नहीं की गई। उसके बाद जो केवाईसी की डिटेल है वो भी अपडेट की गई है या नहीं की गई, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें कोई भी कमी पाई जाती है तो वो सब डिविजनल हेड को रिपोर्ट की जाएगी। इसके बाद जितनी भी एंट्री आपने एसबी, टीडी, आरडी और एसएसए के जर्नल में की है तो उनकी एंट्री जो है बीओ अकाउंट बुक में है या नहीं। अगर उसमें कोई भी कमी पाई जाती है तो उसकी भी रिपोर्टिंग आपकी ऑफिस की जाएगी। अगला जो भाग है वो है चेक रजिस्टर से रिलेटेड। अगर आपकी बीओ में कोई भी चेक रिसीव होता है तो आपको वो चेक रजिस्टर में एंटर करके ही अपने अकाउंट ऑफिस भेजना होता है, तो उसी चीज़ की यहाँ पर चेकिंग की जाएगी। इसके बाद जो एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है आपको कलेक्शन ऑफ पासबुक रिलेटेड टू एसबी, पीपीएफ और एसएसए। अगर आपने वो रजिस्टर मेंटेन कर रखा है तो उसकी भी चेकिंग की जाएगी, बिकॉज़ ये सबसे इम्पोर्टेंट जो मैनुअल है वो फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी पासबुक डिपॉजिट में है तो जितनी भी पासबुक आपके पास डिपॉजिट में है वो भी यहाँ पर लिखी जाएंगी और उनका रीज़न भी लिखा जाएगा कि वो किस रीज़न से डिपॉजिट में रखी गई हैं। उसके बाद जितनी भी एनुअल इंटरेस्ट पोस्टिंग के लिए आपने पासबुकें कलेक्ट करी हैं और अपने अकाउंट ऑफिस भेजी हैं उनकी भी डिटेल यहाँ पर नोट की जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है 12वें नंबर पर वो है SB 26, SB 28 से रिलेटेड, जिसमें जितनी भी आपने रिसिप्ट बुक जो है वो यूज़ करी है तो उनकी हर एक कॉपी चेक की जाती है। फ्रॉड से बचाने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है ये ज़रूरी पूरा करना होता है। एक और रिसिप्ट बुक जो है वो बीओ में मेंटेन होती है MS 87A, तो इसका भी आपको रिकॉर्ड चेक कराना होता है। ये तीनों ही जो रिसिप्ट बुक हैं सबसे ज़रूरी हैं, इनके आधार पर ही फ्रॉड प्रिवेंशन की जाती है। 13 नंबर पर जो है इसमें आपकी जो बीओ की पासबुक्स हैं वो कलेक्ट करके उनका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है और इसी रिकॉर्ड को फिनेकल के थ्रू, दर्पण ऐप के थ्रू और मैनुअल रिकॉर्ड से मैच किया जाता है कि जो भी डाटा आपने इसमें पोस्ट करा है क्या वो सही है। अगर इसमें कोई भी डिफरेंस पाया जाता है तो इसकी सीधी रिपोर्टिंग की जाती है और ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज़ जितने भी फ्रॉड होते हैं वो पासबुक से रिलेटेड ही होते हैं। तो जो 13 नंबर कॉलम है अगर इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो इसकी सबसे ज़्यादा आपकी चेकिंग की जाती है, 100% वेरिफिकेशन भी की जा सकती है। अब आती है बात 14 नंबर पर। यहाँ पर 2 RD अकाउंट जो हैं वो चेक किए जाएंगे जो कि डिसकंटिन्यू हो गए हैं और उन कस्टमरों से कांटेक्ट किया जाएगा कि एक्चुअल में ही ये डिसकंटिन्यू हुए हैं या फिर कोई फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटी तो नहीं है। इसके बाद 5 SSA अकाउंट जिनमें पिछले 1 साल में कुछ भी जमा ना हुआ हो उनकी भी पासबुक चेक कराई जाती है ताकि ये पता किया जा सके कि ये जेन्युइनली डिसकंटिन्यू है या फिर कोई फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटी तो नहीं है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है IPBC रिलेटेड इंस्पेक्शन का, तो जिसमें आपके पास जो इन्वेंट्री है क्या वो सफिशिएंट क्वांटिटी में है या नहीं ये चेक किया जाता है। जितने भी ऑथराइजेशन फॉर्म है, एजेंट ID है, वो सब सही से यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और इसके अलावा अगर ऑथराइज बैलेंस की बात करें, कैश ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो वो सभी चीज़ें फॉलो करी गई हैं या नहीं करी गई। जो भी एक कंप्लेंट बॉक्स होता है वो मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया। अगर कोई डोर स्टेप रिक्वेस्ट पेंडिंग है तो वो भी उसका भी रीज़न स्पेसिफाई करना होता है। अगले भाग में जो बात की जाती है वो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। 2 दिन की ट्रांजैक्शन जो है वो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की आपके दर्पण डिवाइस से, मैनुअल डेली अकाउंट से और जो मैकेमिस्ट सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू जनरेट करके DTR रिपोर्ट से मैच की जाती है। उसके बाद नंबर ऑफ PLI प्रपोजल फॉर्म और इंडेक्सिंग जो चेक करी गई है वो भी चेक की जाती है।
इसके बाद जो पब्लिसिटी है आपने क्या वो सही कर रखी है नहीं, इसके बारे में बात की जाती है। इसके बाद जो कंक्लूजन है वो 18वें नंबर पर दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि मेल ओवरसियर जो है वो सरपंच से बात करे और इसके अलावा विभागीय स्कीमों की भी पब्लिसिटी करे, ताकि जितना ज़्यादा हो सके पोस्ट ऑफिस का बिजनेस जो है वो बढ़ सके।